नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंदन जायसवाल। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे दिन भर की अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। एक ही रात शहर के 2 मोबाइल दुकानों में हुई लाखों की चोरी। नगर थाना के मेन रोड चित्र मंदिर कैंपस के दुकान में हुई है चोरी। दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या, 5 माह पहले हुई थी शादी, पिता ने थाने में दिया आवेदन। हरसिद्धि थाना क्षेत्र की ओल्हा मिस्री टोला की है घटना। मोतिहारी में घर के दरवाजे पर बैठी महिला को मारी गोली, पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। मोतिहारी में त्योहारों के मौके पर सुबह से ही शहर में लग रहा है जाम में फंसी रही एम्बुलेंस और तड़पता रहा मरीज। सेमेस्टर रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने किया केंद्रीय विश्वविद्यालय में तालाबंदी। मीडिया अध्ययन विभाग और MSW विभाग के सेमेस्टर में गड़बड़ी का छात्र लगा रहे हैं आरोप। दीपावली के पूर्व संध्या पर AH होली मिशन स्कूल मझौलिया में रंगोली प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रेरणादायक स्लोगन और रंगोली के माध्यम से छात्रों ने दिया संदेश। और बेलसंड पंचायत के मुखिया पर वार्ड सदस्यों ने योजनाओं में धांधली करने को लगाया आरोप। नरकटियागंज के गौनाहा का है मामला। अब खबरें विस्तार से। मझौलिया में लोहिया अभियान बिहार के तहत अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का बिशंभरपुर में बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, क्षेत्रीय विधायक उमाकांत सिंह द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया गया। अपने संबोधन में सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना के तहत अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने बताया कि स्वस्थ भारत अभियान के तहत बिशंभरपुर पंचायत को दीपावली और छठ का सौगात दिया गया है। शहरों की तरह अब गांव भी साफ सुथरा और स्वच्छ दिखेंगे। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि गंदगी से बीमारी बढ़ती है, इसलिए भारत सरकार द्वारा घर में रखे सूखा और गीला कचरा के साफ सफाई के लिए हरा नीला डस्टबिन निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इधर चनपटिया विधायक उमाकांत सिंह ने सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा के रखरखाव के बारे में बताते हुए कहा कि इससे पंचायत में गंदगी नहीं फैलेगी और बीमारियों से बचाव होगा। और पंचायत के मुखिया संतोष कुमार ने नारा देकर पंचायत वासियों से अपील किया है कि साफ सफाई का रखे ध्यान, तभी बनेगा देश महान। गौरतलब हो कि यह योजना प्रखंड में सबसे पहले बिशंभरपुर पंचायत को मिला है, जो पंचायत वासियों के लिए गौरव की बात है। इस अवसर पर आगत अतिथियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। मौके पर स्थानीय नेताओं के साथ साथ समाज सेवी मौजूद थे। देव तबे राशन मिली ना, अगर और अंगूठा के निशान गए तो केहू के राशन डूब जाए, कोई बीच में मार नहीं कर सकता। सारा पैसा खाता में जाता, और खाता के बादो कोई कुछ गड़बड़ कर दे तो हमने सबका कर जौन बनता इस सरकार के सपना रहे कि जहाँ सब जगह शौचालय बन गए, तो ये केंद्र सरकार के निर्णय रहे कि हमने सब एगो नया नियम लो ODF। माई बहन के चूल्हा ना झोंके के होई, गैस होए के चाही, ओकरा साथ साथ ओकरा राशन मिले के चाही, ओकरा साथ साथ ओकरा बिजली मिले के चाही। ये सारा काम तो वही गरीब के बेटा ही एकदम जमीन पर उतार के दिखाई पड़ल। और जब से स्वच्छता अभियान के शुरुआत भइल, आज रउआ देखें कि पहले हमेशा डायरिया के बीमारी होत रहे, लेकिन आज डायरिया के बीमारी कम देखे के मिलता, काहे कि हर गांव अब स्वच्छ हो गई बा। खबर नरकटियागंज के गौनाहा से है, जहां प्रखंड के बेलसंडी पंचायत के मुखिया द्वारा पंचायत में हो रहे योजनाओं को क्रियान्वयन में अनियमितता बरतने को लेकर वार्ड सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया है। वार्ड सदस्यों ने आरोप लगाया है कि पंचायत योजना के क्रियान्वयन में मनमानी, धांधली और राशि का बंटवारा कर ली जाती है, जिससे योजना कार्य धरातल पर गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पा रही है। साथ ही वर्तमान में किए जा रहे पंचायत भवन के जीर्णोद्धार में भी अनियमितता का आरोप लगाते हुए कार्य को बंद कराकर उप मुखिया सहित पंचायत के वार्ड सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है। साहेब आलम हुआ, मेरा वार्ड नंबर 10 हुआ, ग्राम पंचायत राज बेलसंडी, वार्ड प्रतिनिधि हूँ मैं। हम लोग 2 महीना पहले DM साहब को डायरेक्ट पश्चिमी चंपारण, जो हमारे जिला पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनके 2 महीने पहले हम लोग
एक आवेदन दिए अपने मुखिया के विरोध और पंचायत सचिव का, लेकिन अभी तक उनके स्तर से कोई जांच, कोई टीम नहीं निकले, नहीं उसके कोई समस्या निकला, जिसका दिनांक है 1833। वहीं इस मामले में वार्ड सदस्यों ने प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी गौनाहा और गौनाहा थाना में आवेदन सौंपा है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। कि सबसे पहले पंचायती राज एक्ट में आता है कि योजनाओं के लिए ग्राम सभा लगाया जाता है, उसमें योजना लिया जाता है। उसके बाद से बिना कार्यकारिणी कराए, बिना वार्ड सदस्यों को मेल में लिए हुए अगर कोई काम अगर पंचायत सचिव या मुखिया के द्वारा करवाया जाता है या सरकार की राशि को निकाला जाता है, वो अवैध है सर। इसी पर हम लोग आज 11 माह बीत गया हम लोगों को शपथ ग्रहण किए हुए, लेकिन आज तक पंचायत सचिव एवं मुखिया के द्वारा किसी भी योजना का कोई राशि। पर्व त्योहार के मौके पर सुबह से ही शहर में जाम की समस्या शुरू हो जाती है। इस बीच शहर में बेलही देवी मंदिर से लेकर मोती झील तक भयंकर जाम में फंसे आम लोगों के साथ साथ जीवन और मौत से जूझ रहे एक व्यक्ति को लेकर जा रहे एम्बुलेंस अटका रहा, लेकिन लोगों की संवेदना नहीं जगी। एम्बुलेंस सायरन बजाता रहा पर लोग टस से मस नहीं हुए। घंटों मशक्कत के बाद किसी तरह चालक ने एम्बुलेंस को जाम से बाहर निकाला। आपको बता दें कि सामान्य दिनों में भी शहर में जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे आम जीवन पर भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। मझौलिया के AH होली मिशन विद्यालय के प्रांगण में दीपावली के पूर्व संध्या पर एक रंगोली प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान मंच का संचालन अनिल कुमार शर्मा ने की। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने विभिन्न प्रकार की रंगोलियां बनाई। सभी बच्चों को उनके क्षमता के अनुसार अलग अलग रंगोली बनाने की जिम्मेदारी दी गई। उन लोगों ने काफ़ी रोचक तरीके से अलग अलग तरह की रंगोली बनाई। इस प्रतियोगिता में विद्यालय के सभी कक्षाओं के बच्चे और बच्चियों ने भाग लिया। रंगोली के दमकते रंगों से पूरा विद्यालय परिसर साराबोर रहा। छोटे छोटे नैनीहालों ने रंगोली सजाकर सभी का दिल जीत लिया। रंगोली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव वाटर, स्टॉप पॉल्यूशन जैसे कई स्लोगन को लेकर रंगोली कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पत्रकार संघ के अध्यक्ष मुस्लिम जमाल शास्त्री, अनिल कुमार शर्मा, राजू शर्मा शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के निर्देशक जुबैर आलम और मुन्ना खान ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एक अनिवार्य अंग है शिक्षा विहीन पशु, यानी शिक्षा से विहीन व्यक्ति पशु के समान है, आपके सर बताए होंगे। लेकिन उससे हटके संगीत में, चित्रकला में, खेल कूद में जो प्रतिभा आती है, उभरती है, उसका भी प्रोत्साहन करना, उसको प्रोत्साहित करना भी समाज का एक पुनीत कर्तव्य होता है। पूर्वी चंपारण में एक महिला के सिर में बदमाशों ने गोली मार दी। पैसे के लेन देन के विवाद में एक युवक पैदल चलकर आया और महिला को गोली मारकर फरार हो गया। महिला अपने दरवाजे पर बैठी थी। उसी समय आरोपी युवक पैदल ही उसके दरवाजे पर आया और गोली चला दी। गोली महिला के सिर को छूती हुई निकल गई। जख्मी महिला को इलाज के लिए मोतिहारी शहर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय थाना की पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई है। यह घटना जिले के फेनहारा थाना के गोवंदी गांव की है। पीड़ित महिला की पहचान गोवंदी की रहने वाली सरिता देवी के रूप में की गई है। परिजनों के अनुसार सरिता देवी का अपने ग्रामीण मधुरेंद्र उर्फ फन्नू के बीच पैसे के लेन देन को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर सरिता ने मधुरेंद्र पर पूर्व में भी मारपीट करने की एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने मधुरेंद्र की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की तो वहां से बाइक छोड़कर भाग गया। पुलिस उसकी बाइक को थाना पर ले आई। उसी समय से मधुरेंद्र पुलिस द्वारा जब्त किए गए मोटरसाइकिल के लिए सरिता को जिम्मेवार बताता है और कई बार दोनों के बीच इसे लेकर विवाद भी हुआ। इस विवाद ने रात में हिंसक रूप ले लिया। वहीं इस घटना के बारे में घायल महिला की बेटी मुस्कान ने पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। घटना कैसे हुई? घटना हुआ, हमारा नाम है मुस्कान कुमारी और मम्मी के नाम है सरिता देवी। पहले पैसा वैसा लेन देन में झगड़ा हुआ, हमारी मम्मी केस कर दी
केस कर दी। वो खाने पीने में वो आया था 7 बजे रात को, तो उसका गाड़ी पकड़ा गया था 8वीं 9वीं को रात में। तो वो आके हमारी मम्मी को कहता है कि तुम्हारे चक्कर में गाड़ी पकड़ाया है। हमारी मम्मी बोलती है कि हमारे चक्कर में गाड़ी नहीं पकड़ा, कि हम थाना में जाके हम पूछवा भी सकते हैं। हमारी मम्मी कल गई थी थाना में, पूछवाई थी। मम्मी बस कल आई 3 बजे गई थी, 6 बजे आई फिर नाराज और 6:30 में आया हमारे घर पर और ज़बरदस्ती बुला के ले गए दूरा पर। दुआरी पर निकलते मम्मी को मार दिया और मम्मी के मार दिया। वहाँ पर सब कोई था देखने वाला, लेकिन कोई नहीं बोला, ना कोई उसको पकड़ा। फोटो खींच के सब चल गए। हम लोग इतना रोते छटपटाते, लेकिन कोई नहीं मदद करता। थाना ला फ़ोन किए तो चौकीदार आए, 4 चक्कर लेके आए, तो हम लोगों को यहाँ पर लेके आए। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के मीडिया अध्ययन विभाग और MSW विभाग के सेमेस्टर रिजल्ट में गड़बड़ी के मामले को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर विरोध किया है। छात्र नेता आकाश कुमार सिंह ने कहा कि सेमेस्टर रिजल्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई है कि MSW में भी जनरल मार्किंग का रिजल्ट किया गया है। छात्र नेता ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन रिजल्ट में सुधार करते हुए गड़बड़ी करने वाले दोषियों पर कार्रवाई करे। ये सेमेस्टर का जो रिजल्ट निकला हुआ था महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के मीडिया अध्ययन विभाग और MSW का, कल हम लोग जब रात में रिजल्ट को लेकर के प्रदर्शन किया, रिजल्ट में आप देखेंगे तो जिन बच्चों को टारगेट किया गया था, जिन बच्चों को धमकाया जा रहा था क्लास में कि आपको फेल करा देंगे, उनको फेल कराया गया। उस रिजल्ट को आप जब देखेंगे तो सबसे ताजुब ये हो गए कि अन्य प्रोफेसरों के विषय में सारे बच्चे पास किए हैं, लेकिन मीडिया अध्ययन विभाग के जो अंजनी झा HOD है, उनके ही विषय में अधिकतर बच्चे फेल किए हुए हैं। पहला सवाल ये अंजनी झा वही है जो PhD स्कैम का माफिया रहा है, मास्टरमाइंड रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन PhD स्कैम में उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया, जिसके कारण वो मनढंगत तरीके से बच्चों को टारगेट करके फेल करा रही है। इन सभी चीज़ों को लेकर जब हम लोगों ने कल विश्वविद्यालय का तालाबंदी किया तो वेबसाइट से रिजल्ट को हटाया गया और कहा गया कि सभी चीज़ों की जाँच होगी, जाँचोपरांत सही तरीके से निष्पक्ष रिजल्ट निकलेगी। धनतेरस को लेकर आज बाजार पूरी तरह से सज चुकी है। कल धनतेरस के दिन महालक्ष्मी के सचिव भगवान कुबेर की पूजन हुई। धनतेरस पर धातुओं के बने बर्तन, सोना चांदी के साथ ही अन्य घरेलू सामान की खरीदारी लोगों ने जमकर किया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल सहित अन्य सामानों को भी जमकर बिक्री हुई है। इस बार बाजार में खरीदारों से गुलजार रहा। बात अगर मुंगेर की करें तो यहाँ की जमकर खरीदारी की गई है। आपको बता दें कि धनतेरस पर सबसे अधिक खरीदारी धातुओं के बने बर्तन की होती है। लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी करते हैं। एक चम्मच, कप से लेकर हजारों रुपए के पीतल सहित अन्य फैंसी बर्तन की खरीदारी की जाती है। इस कारण बर्तन का बाजार पूरी तरह से सज चुका है। मुंगेर में पंडित दीनदयाल चौक, बेकारपुर, कोरा मैदान, पूरब सराय और बाजार के अन्य हिस्सों में बर्तन की दुकान पूरी तरह से तैयार दिखाई दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल दुकान में पिछले कई दिनों से बुकिंग चल रही है। मुंगेर जमालपुर मार्ग में खुले बजाज बाइक शोरूम, बुलेट, जावा मोटरसाइकिल की बुकिंग लगातार हो रही है। धनतेरस में सोना चांदी भी जमकर खरीदारी की गई। सबसे अधिक चांदी के सिक्कों की बिक्री हुई है। सराफा कारोबारी ने बताया कि आभूषणों की खरीदारी अच्छी रही है। सबसे अधिक चांदी के सिक्कों की बिक्री हुई है। और धनतेरस साल भर का एक उत्सव है। सोना चांदी का अच्छा बिक्री होता है। इस बार कोरोना से उभर के लोग निकल के बाहर आए हैं तो थोड़ा सा उत्साह भी ज़्यादा है। पहले से बहुत अच्छा रहा है और लगन के वजह से ही, और आपका लगन का जो मतलब अगले साल जो पिछले साल लगन था थोड़ा देर से, लेकिन इस बार तो बड़ा खत्म होते के साथ ही आपका लगन का बिक्री चालू है। और उसके कारण महंगाई की बात करें तो सब महंगाई देता है। महंगाई से हम लोग को सोना चांदी का कोई मतलब नहीं रहा। मतलब ये तो हर साल उल्लास का त्यौहार है। और राजद के पूर्व सांसद हीरालाल राय की स्मृति दिवस के मौके पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दंगल प्रतियोगिता में पूरे बिहार से आए हुए महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया। 2 दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन कला संस्कृति और युवा खेल विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय, श्रम संसाधन विभाग के मंत्री सुरेंद्र राम और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र संस्करण द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। खेल विभाग के मंत्री जितेंद्र राय के गृह क्षेत्र सारण के छपरा शहर स्थित
राम जयपाल कॉलेज परिसर में बिहार राज्य सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर सारण जिलेवासी अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि खेल मंत्री बनने के बाद सारण सहित पूरे बिहार का लगातार दौरा कर खेल प्रेमियों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कर खेल के प्रति युवाओं को जागरूक करने में लगे हुए हैं। शायद यही कारण है कि इनके द्वारा एक बड़े प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें पूरे बिहार के खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि 2 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कई निर्णायक मुकाबले देखने को मिलने वाले हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उद्घाटन के अवसर पर एसएसबी जवानों द्वारा मनमोहक बैंड बजाकर कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई, जिसको देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक उपस्थित थे। वहीं खेल मंत्री जितेंद्र राय द्वारा उपस्थित सभी खिलाड़ियों और अधिकारियों सहित नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री ने उपस्थित जनसमूह को दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बिहार में खेल की तरक्की के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहीं खेल प्राधिकरण के डीजी रविंद्र शंकरन ने कहा कि सारे खिलाड़ियों को मेरा शुभकामनाएं, बधाई है और खेल की जगत में आप आगे बढ़िए। आपका जो सुविधा उपलब्ध करना है वो माननीय मंत्री जी के द्वारा और खेल प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। दीपावली और महापर्व छठ पर्व को देखते हुए लाल बकेया नदी के फुलवरिया घाट पर सीतामढ़ी मोतिहारी के साथ नेपाल जाने वाली यात्रियों को परेशानी और सवारी वाहनों के बंद आवागमन को चालू कर दिया गया है। ढाका विधायक की तत्परता से लाल बकेया नदी पर डायवर्सन निर्माण निर्धारित समय में पूर्ण कर आवागमन बहाल कर दिया गया है। इस दौरान पूर्व प्रमुख मनोज जायसवाल ने अपने पहले गाड़ी को पार कर आवागमन की शुरुआत की, जिसके बाद लोगों का आना जाना शुरू हो गया। लाल बकेया नदी पर पहली बार दीपावली छठ पर्व त्यौहार से पहले डायवर्सन का निर्माण हुआ है। इससे लोगों में व्यापक खुशी है और लोग विधायक मनोज जायसवाल को धन्यवाद दे रहे हैं। इस संदर्भ में विधायक जायसवाल ने कहा कि आगामी वर्ष में डायवर्सन निर्माण की जरूरत नहीं होगी और लोग नवनिर्मित पुल से आवागमन पार कर सकेंगे। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। रियल न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें। ताज़ा अपडेट के लिए डाउनलोड करें रियल न्यूज़ का मोबाइल ऐप। नमस्कार। आज दीपावली है और आज दीपावली के मौके पर आप सभी देशवासियों को रियल न्यूज़ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायिक जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज़ बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।